1915 की उस बर्फीली रात को सैन फ्रांसिस्को के युगांतर आश्रम में एक कागज पर मोहर लगी थी, जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींद हराम कर दी थी। यह केवल एक विद्रोह की योजना नहीं थी, बल्कि दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड आजादी का मिशन था। हजारों मील दूर अमेरिका में बैठे भारतीय प्रवासियों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन जिस योजना को पूरी दुनिया में तहलका मचाना था, वह भारत की धरती पर पहुंचते ही अचानक राख में कैसे मिल गई? क्या यह सिर्फ एक चूक थी, या इसके पीछे कोई ऐसा साया था जिसने अपनों का ही सौदा कर दिया था? 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने जब गदर पार्टी की नींव रखी, तो उनका लक्ष्य केवल भारत को आजाद कराना नहीं था, बल्कि विदेशों में रहने वाले लाखों भारतीयों के भीतर उस सोई हुई आग को जगाना था, जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी चालों से दबा रखा था। इस मिशन का केंद्र बना 19 साल का नौजवान करतार सिंह सराभा। वह कोई प्रोफेशनल फौजी नहीं था, लेकिन उसका जज्बा ऐसा था कि उसने बंद कमरों में बैठकर ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। योजना साफ थी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब अंग्रेज अपनी पूरी ताकत यूरोप में झोंक देंगे, तब भारत के भीतर एक साथ विद्रोह की ऐसी ज्वाला भड़काई जाए कि ब्रिटिश शासन टिक ही ना सके। हजारों गदर क्रांतिकारी समुद्र के रास्ते हथियारों के साथ भारत आने के लिए निकल पड़े थे। लेकिन यहाँ से कहानी में वह मोड़ आता है जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने केवल भारत में नहीं, बल्कि सैन फ्रांसिस्को में भी अपने जासूस बिठा रखे थे। क्रांतिकारियों की सबसे महफूज कड़ियों में एक ऐसा शख्स दाखिल हो चुका था, जो उनके साथ उठता बैठता था, उनकी योजनाएं सुनता था और रात के अंधेरे में ब्रिटिश एम्बेसी को सारी सूचनाएं भेज देता था। ब्रिटिश खुफिया विभाग की फाइलों के मुताबिक उसी एक मुखबिर ने पूरी योजना की खबर ब्रिटिश हुकूमत को दे दी थी। जिस दिन विद्रोह होना था, उससे ठीक पहले ही भारत में हजारों क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। सवाल यह उठता है कि क्या केवल एक मुखबिर की गद्दारी से इतनी बड़ी क्रांति नाकाम हो सकती थी? आधुनिक इतिहास की परतों को टटोले तो पता चलता है कि गदर पार्टी की चुनौतियां बहुत गहरी थीं। हथियारों की कमी, आंतरिक तालमेल का अभाव और वैश्विक स्तर पर ब्रिटिश साम्राज्य की वह सॉफ्ट पावर कूटनीति, जिसने अमेरिका की जमीन को भी इन क्रांतिकारियों के लिए असुरक्षित बना दिया था। वे कागजों पर तो संगठित थे, लेकिन जमीनी स्तर पर वे एक ऐसी मशीनरी से लड़ रहे थे जिसका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला था। वे एक साथ कई मोर्चों पर हार रहे थे, जहां दुश्मन का नेटवर्क उनसे कहीं ज्यादा मजबूत और शातिर था। लाहौर जेल की उन अंधेरी कोठरियों में जब करतार सिंह सराभा को फांसी दी गई, तो उनकी उम्र केवल 19 साल थी। फांसी के फंदे पर जाते वक्त उन्होंने जो कहा था, वह आज भी भारत के हर क्रांतिकारी के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें बार बार जन्म मिले, तो वह बार बार देश की आजादी के लिए कुर्बान होने को तैयार हैं। यह केवल एक विदाई नहीं थी, बल्कि उस अधूरे दस्तावेज का पहला अध्याय था जिसे हम आज तक पूरी तरह पढ़ नहीं पाए हैं। गदर पार्टी की विफलता को महज एक हार कहना इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। यह एक ऐसी चिंगारी थी जिसने आगे चलकर भारतीय सेना के भीतर विद्रोह की नींव रखी। 1946 में हुआ रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह हो या सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का वैचारिक आधार, इन सब के तार कहीं न कहीं गदर पार्टी के उन्हीं गुमनाम क्रांतिकारियों से जुड़ते हैं। उन्होंने भले ही अपनी आंखों से भारत को आजाद होते नहीं देखा, लेकिन उन्होंने उस डर को जरूर पैदा कर दिया था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में पहली कील ठोक दी थी। कल्पना कीजिए, अगर 1915 की वह योजना सफल हो जाती, तो भारत को आजादी 30 साल पहले मिल सकती थी। शायद इतिहास की रूपरेखा कुछ और होती, शायद हजारों परिवारों का बलिदान उस समय रंग ले आता। आज जब हम उन पुराने दस्तावेजों को देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि इतिहास केवल तारीखों और युद्धों का नाम नहीं है, बल्कि उन अनखे बलिदानों की दास्तां है जिन्हें जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया गया था। क्या आपको लगता है कि हमारे गुमनाम नायकों का वह बलिदान, जो इतिहास की किताबों में महज एक लाइन बनकर रह गया है,
उसे वह सम्मान मिला है जिसके वे हकदार थे। यह आज भी उनकी फाइलें ब्रिटिश आर्काइव्स की उन धूल भरी अलमारियों में ही कैद हैं, जहां से उनकी आवाज बाहर नहीं आ पाई। क्या इतिहास ने गदर पार्टी के साथ न्याय किया है, या हम आज भी एक अधूरा सच पढ़ रहे हैं? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।